Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. साथियों, मैंने 1 से 6 तक सूर्य के 6 ग्रहों का वर्णन जन्मपत्री के अंदर 1 से 6 ग्रह तक जो है 6 हाउस तक जो है सप्तऋषि यूट्यूब चैनल पर किया। पार्ट 1 था वो। आज मैं सेकंड पार्ट सूर्य 7वें हाउस से लेकर के 12वें हाउस तक क्या फल देता है, किस प्रकार के फल मिलते हैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। चाहे जन्म लग्न कोई भी हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, कालपुरुष की कुंडली का फर्क के अनुसार क्या रिजल्ट मिलेंगे सूर्य के 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक का आज सेकंड पार्ट आपको सप्तऋषि यूट्यूब चैनल पर मैं बताने जा रहा हूं। सप्तऋषि यूट्यूब के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं पंडित महेश हरियाणवी आपको आज सूर्य के जन्मपत्री के 12 भावों में जो सूर्य के जो रिजल्ट होते हैं उसका फर्स्ट पार्ट मैं दे चुका हूं। दूसरा पार्ट मैं 7 से 12 भाव तक जो है आज देने जा रहा हूं। जिसके 7वें भाव में सूर्य होता है, लगन से 7वें भाव में जिसके सूर्य होता है, उसके जन्म पर समझते थे कि खानदान का सूरज निकला। वो जब पैदा हुआ तो हम समझते थे कि बहुत अच्छा, बहुत तकदीर वाला पैदा हुआ है। लेकिन चढ़ते चढ़ते यानी जवान होते होते वो दुमदार सितारा बनता गया, यानी उसकी हालत पतली होती गई, आर्थिक पोजीशन कमजोर होती गई। उस आदमी ने जिसके 7वें में सूर्य, उसने सब सोच समझ कर निकी से काम किया था, मगर नतीजा जो है उस काम का उल्टा ही रहा। वक्त के समय मतलब अगर कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो तो उसकी हार हो सकती है। वक्त के समय राजा का हुक्म जो है उसके विपरीत जा सकता है, यानी कोर्ट कचहरी में उसकी हार हो सकती है। अगर वो बहुत आर्थिक पोजीशन यानी बहुत अच्छे परिवार में भी जन्म ले तो भी उसको जो है बाद में आर्थिक स्थिति का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये 7वें घर के सूर्य का फल है। 7वें घर में सूर्य के समय जिसके घर कालपुरुष की कुंडली में चाहे जन्म लगन कोई सा भी हो, अगर 7वें घर में सूर्य हो तो ससुराल खानदान का कारोबार बहुत अच्छा नहीं रहता जाता, क्योंकि 7वां अगर हम पत्नी का देखते हैं तो 7वें घर में अगर सूर्य हो तो ससुराल खानदान का कारोबार बहुत अच्छा नहीं रहता। दुनिया के हजारों दुख या मुसीबतें खड़ी हो, मगर ऐसा आदमी फिर भी जो है हौसला रखता है। 7वें सूर्य वाला हौसले वाला होता है, अपनी किस्मत का मर्द व्यक्ति होता है, यानी वो जुझारू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जिसके 7वें घर में सूर्य हो, चाहे कोई सी भी राशि का हो, यदि शनि या केतु दूसरे घर में हो, 7वें घर में सूर्य हो और दूसरे घर में शनि और केतु हो, या तो शनि हो या केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति के स्त्री का भाग्य अच्छा नहीं रहता। उसको पराई चिंता ऐसे व्यक्ति के गले लगी रहती है, और ऐसे व्यक्ति के पराई चिंता यानी दूसरे की किसी परिवार के सदस्य की, ससुराल की ऐसी कोई ना कोई चिंता या लाइबिलिटी गले पड़ी रहती है। सूर्य 7 यदि राहु केतु हो या शनि आदि की दृष्टि से सूर्य मंदा हो, सूर्य 7 के समय अगर राहु केतु के साथ हो या शनि की दृष्टि से मंदा हो तो उसके घर की हालत उसके जन्मदिन से खराब होने आरंभ हो जाएगी, और उसका असर बुआ पर पड़ सकता है, यानी बुआ की आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है अगर 7वां सूर्य था। ऐसे टेबल वाले के आध्यात्मिक चरित्र के नुक्स भी हो सकते हैं। आध्यात्मिक जो है पाठ पूजा अगर वो करता हो तो उसमें आध्यात्मिक कुछ नुक्स भी निकल सकते हैं। अगर यहाँ पर 7वें घर में सूर्य बहुत ही खराब हो तो उसके कोई जो पुत्र संतान होगी वो गूंगी या बहरी या रिटायर्ड माइंड भी पैदा कोई संतान हो सकती है। ठीक है, ये मैंने 7वें घर का सूर्य का बता दिया, और आगे बता रहा हूं मैं इसी के 7वें घर के सूर्य का। 7वें घर में सूर्य के साथ यदि शुक्र या पापी ग्रह हो, राहु केतु, जैसे 7वें घर में सूर्य के साथ यदि शुक्र हो या पापी ग्रह राहु या केतु हो या शनि हो, शनि केतु खराब हो और या शनि केतु जो है दूसरे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के गले पराई ममता
लगी रहती है, पड़ जाती है। पराई ममता जो है, या पराई कोई उसके ससुराल का या कोई भी भाई बंधु का लाइबिलिटी उसके गले पड़ जाती है। यानी कोई भी औरत दुखिया होती हुई उसके गृहस्थी बोझ बन जाती है, उसकी गृहस्थी पर बोझ बन जाती है। खुद उसकी पत्नी भी, सातवें सूर्य वाले की पत्नी भी अपने माता पिता को हरदम दुखिया देकर दुखी ही रहती है। जहां तक कि पत्नी जिसके घर में सातवां सूर्य हो, उसकी पत्नी भी जो है अपने स्वयं के माता पिता को दुखी दे करके वो दुखी रहती है। सातवां सूर्य पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता। सातवां सूर्य जो है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, अगर मान लो वो नीच राशि का या शत्रु राशि का है, तो विशेष रूप से स्त्री को बीमारी देता है। कई बार अगर सूर्य खराब ज्यादा हो तो ज्यादा भयंकर बीमारी भी हो सकती है, मृत्यु तुल्य या मृत्यु भी हो सकती है। सातवें घर में यदि बुध सूर्य साथ हो तो अच्छा होता है। अगर साथ नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जन्म वक्त बेशक लाखों करोड़ों का मालिक हो, अगर सूर्य बुध सातवां नहीं है, अगर बुध नहीं है सूर्य के साथ में, सातवां खाली सूर्य ही है, तो जन्म के वक्त करोड़ों का मालिक हो, लेकिन जवान होते होते वो गरीब हो जाएगा। सातवें घर में सूर्य हो, अगर उसके साथ बुध नहीं है, बुध होना चाहिए तो तब तो गरीब नहीं होगा। अगर बुध नहीं है, सातवें घर में खाली सूर्य ही है, तो वो जन्म भले उसने करोड़पति के घर में लिया हो, लेकिन जवान होते होते वो बिल्कुल गरीब हो जाएगा। ये मैंने सातवें घर के सूर्य के फल बताए। अब मैं आपको जो है आठवें घर के सूर्य के फल बताने जा रहा हूं। आठवें घर में जब सूर्य हो तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। आठवें घर में जिसके काल पुरुष की कुल में चाहे राशि कोई सी भी हो, लगन कोई सा भी हो, अगर आठवें घर में सूर्य है तो किस्मत की हार नहीं होती, मगर खुद अपनी लापरवाही या बेवकूफी से ही की वजह से अपने ही हाथों अपनी हारी हुई किस्मत वापस नहीं पाएगा। यानी खुद की वजह से ही जो है अपनी किस्मत को खराब कर सकता है। दूसरों की सहायता की आशा रखेगा, जैसे दूसरे भाई मेरे को कोई हेल्प कर दे, मेरे को कोई पैसा दे दे, अगर उसकी आशा रखेगा, या फ्री में मेरे को कोई ऐसा कर दे, या ससुराल से मेरे को धन मिल जाए, तो ऐसा विचार अगर वो मन में रखेगा तो गरीबी के बोझ के तले आकर मर जाएगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति यानी खराब हो जाएगी। अगर आठवें सूर्य वाला ऐसा सोचे कि मेरे को कोई जो है ऐसा कर दे, पैसा दे दे, या ससुराल से पैसा आ जाए, मतलब पराई आस रखेगा, तो उसकी जो है गरीबी आना निश्चित है। इसी तरह अगर आठवां सूर्य हो ऐसे जातक की आंखों के सामने घर के किसी भी सदस्य की मौत नहीं होती। आठवां घर जो है मौत का घर है, और मौत के घर में सूर्य होता है तो प्रकाश होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर जहां खड़ा होता है, अगर कोई बीमार हो, मरने वाला हो, उसके पास खड़ा रहे या बैठा रहे, तो जब तक वो बैठा है तब तक उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि वो प्रकाश है एक तरह से मौत के घर में, और उस आदमी को मौत नहीं आएगी। वो जो ही उठ के चले जाएगा बाहर कमरे से, तो जो बीमार आदमी है, उसकी मरने वाला हो, उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। आठ घर में सूर्य वाला जाता यदि गंदे प्रेम प्रसंग में जा पड़े, मतलब अपना आचरण सही नहीं रखे, तो वह पूरी तरह तबाह होगा। यानी उसका नाम लेवा भी कोई बाकी नहीं बचेगा। यानी गंदी औरतों के साथ जाए और गंदा चरित्र रखे, तो उसका जो है कोई नाम देने वाला भी नहीं होगा, उसकी औलाद भी नहीं होगी, और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। यदि सूर्य के साथ राहु, आठवें घर में सूर्य के साथ राहु हो और उन पर शनि आदि की पापी दृष्टि भी पड़ रही हो, आठवें घर में सूर्य के साथ राहु हो और शनि आदि की पापी दृष्टि भी पड़ रही हो, तो व्यक्ति को लकवे आदि की बीमारी, या तो लकवा की बीमारी हो जाएगी या मानसिक बीमारी होने का डर रहता है आठवें घर में सूर्य होने पर। इसी तरह अगर वो अपने आठवें घर में सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने खानदान के लोगों से दुश्मनी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो खानदान के खून पे, यानी दादा के खून पे अगर वो किसी तरह का मुकदमा या लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस व्यक्ति की जो है भाग्य दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए आठवें सूर्य वाले को जो है अपने खानदान से किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा और मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए। यह आठवें घर के सूर्य का फल हो गया।
अब मैं आपको जो है नवे घर के सूर्य के बारे में बताने जा रहा हूं। नवे घर का सूर्य 9th हाउस भाग्य का घर है, भाग्य का भाव है। नवे घर में अगर जिसके सूर्य होता है, चाहे कोई सी भी राशि का हो, वह खुद पैसे की विशेष तंगी नहीं रहेगा। वो जीवन में उसको पैसे की तंगी नहीं आएगी। अगर नीच का सूर्य भी है तो भी कोई विशेष तंगी नहीं आती, बल्कि अपनी 7 पुश्तों तक को तारेगा, बल्कि जो है अपने पीढ़ियों को भी वो पैसा देके या मरेगा। नवे घर में सूर्य वाला, अगर नवे घर में सूर्य हो और शनि नवे घर में दोनों साथ हो, सूर्य शनि नवे घर में दोनों साथ हो तो जातक धनवान बनता है। लेकिन ऐसा जातक स्वार्थी भी होता है। अगर नवे घर में सूर्य शनि साथ हो तो ऐसा जातक धनवान तो होता है, लेकिन स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। और 7वें घर में सूर्य राहु जो है वो अच्छा फल नहीं देते भैया। सूर्य राहु 7वें घर में सूर्य राहु 9वें घर में हो तो वो अच्छा फल नहीं देते, खराब फल देते हैं और जो है हालत को बिगाड़ देते हैं। नवे घर में सूर्य वाले का जो कुटुंब है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी उम्र भी लंबी होती है और खानदानी व्यक्ति होता है और खानदानी परवरिश करता है। खानदान की पूरे की परवरिश ध्यान रखता है खानदान के लोगों का। बचपन में उसका लालन पालन भी, नवे सूर्य वाले का बचपन में लालन पालन भी बहुत अच्छा होता है। वो उसको जो है बचपन उसका बहुत अच्छा बीतता है, ये कह सकते हैं। अब मैं जो है 10वें सूर्य का वर्णन को एक नवे घर में सूर्य वाला व्यक्ति जो है अपने खानदानी खून के अलावा, मतलब अपने दादा के खून के अलावा, मतलब दादा के जो भी परिवार, दादा से जो भी पैदा हुआ है उसे खून के अलावा आगे की पीढ़ी, अपने हमसाय यानी अपनी पड़ोसी की भी पूरी सहायता करेगा। नवे सूर्य वाला अपने पड़ोसी का भी सहायता करने को तैयार रहता है और पिछली जो भूलें हुई है उससे जिंदगी की, उनको बुला करके नए रास्ते ढूंढता है और हिम्मत से उन पर चलने के हौसले का मालिक होता है। और उन रास्तों पर जो है नए रास्ते ढूंढ के हिम्मत से उन पर चलने वाला व्यक्ति होगा नवे सूर्य वाला। वो अपने पूरे परिवार की परवरिश करेगा, अपने पड़ोसी की परवरिश करेगा और पुरानी भूलों को भुला के, गलतियों को भुला के नए जो है रास्तों पर चलने का और हिम्मत का मालिक होगा। ठीक है। अब मैं 10वें घर के सूर्य के बारे में वर्णन करता हूं। 10वें घर का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे कालपुरुषी कुंडली में किसी भी राशि में हो, चाहे लगन कोई भी हो। ऐसे आदमी इज्जतदार होता है, बहुत नाम होता है उसका, सेहत भी उसकी अच्छी रहती है करीब करीब, अगर अन्य ग्रह जन्म पत्री में ठीक हो तो। देखिए ये इंडिकेशन है भाव का सिर्फ, बाकी आप कहेंगे साहब मेरे तो 10वें में सूर्य है, मैं तो सेहत अच्छी नहीं है, तो और कारण भी तो हो सकते हैं दूसरे ग्रहों के। लेकिन ये मोटा एक वो इंडिकेशन है कि इज्जतदार आदमी होगा, सेहतमंद होगा, दौलत वाला होगा। जिसके 10वें घर में सूर्य हो उसकी इज्जत होगी, सेहत होगी, दौलत होगी, दौलत का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति 10वें घर में सूर्य वाला। 10वें घर में सूर्य वाला दौलत, इज्जत, सेहत का मालिक होते हुए भी वो बैमी स्वभाव का होता है, यानी बैम, वो हर चीज पे बैम करता है। और उसको कोई बात कही जाए तो उस पर भी बैम करेगा, वो दूसरे से टैली करेगा, तो बैमी व्यक्ति होता है 10वें सूर्य वाला। दसवें घर में सूर्य के बारे में कहा कि पैसा तो खरा है, ऐसे व्यक्ति का पैसा तो निश्चित रूप से लेन देन तो सही रहता है, मगर बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं होती। उस व्यक्ति को बाजार में अच्छी उसकी मतलब अच्छा नहीं कहते लोग, लेकिन फिर भी वो दूसरों को माफ न करने वाला। लेकिन 10वें घर में सूर्य वाला आदमी बड़ा रोबीला होता है, तो वो दूसरों को माफ नहीं करता, दूसरे की गलतियों को माफ कभी नहीं करता। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप की गलतियों को भी माफ नहीं करता और उनको भी फांसी का हुक्म सुना सकता है। 10वें घर में सूर्य वाले में ये अहम होता है। और अपने नाक पर कभी मक्खी नहीं बैठने देगा। कोई नाक की बात आएगी ना तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा, अपनी इज्जत की बात आएगी तो नाक पर कभी मक्खी नहीं बैठने देगा। और वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। जैसे कई लोग जाते चरण स्पर्श करते हैं ना, वो नहीं करता, वो किसी का आगे झुकता नहीं है। अगर झुकेगा, झुकने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी अहम में रहता है और किसी से नरमाई से बात नहीं करता, अपने अहम से बात करता है।
अगर वो झुकेगा तो सिर्फ हम प्याले, यानी जिनके साथ खाता पीता है, या घर वाले या हम निवाले जिनके साथ खाता पीता है, बैठता उठता है, उनके साथ ही झुक सकता है, या जो जो उसके दोस्त हैं, बस। उसके अलावा वो किसी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये 10वें घर का सूर्य का है। 10वें घर के सूर्य वाला व्यक्ति जो है, पिता की आयु कम होती है। अगर शनि थोड़ा सा भी खराब हो तो 10वें घर में सूर्य वाले के पिता की आयु कम होती है। पिता बचपन में मर सकता है या पहले मर जाए, बचपन से थोड़ा बड़ा 15 साल का 16 साल का हो, उस आयु में उसका पिता मर जाए, या 4-5 साल का हो तभी मर जाए। तो 10वें सूर्य वाले का पिता जो है जल्दी मरने का योग होता है, अगर शनि थोड़ा सा भी खराब हो तो। 10वें सूर्य वाले को व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, घमंडी होता है ना, सूर्य अहम होता है सूर्य में, तो उसको क्रोध बहुत आता है, मैं और मेरा हुक्म है। 10वें घर में सूर्य वाले को नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीला रंग राहु का है, तो 10वें घर में सूर्य वाले को नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लू कलर के। अगर शनि जरा सा भी मंदा हो जन्मपत्री में तो पिता की मृत्यु जातक के बाल्यकाल में ही हो जाती है। अगर 10वें में सूर्य हो और शनि जरा सा भी मंदा हो, किसी भी तरह से खराब हो शनि, तो जातक के पिता की मृत्यु जो है, 10वें सूर्य वाले के पिता की मृत्यु बाल्य अवस्था में ही हो, उसकी बाल्य अवस्था में ही पिता की मृत्यु हो जाती है। अगर सूर्य और शुक्र दशम में हो तो वो अच्छे नहीं रहते, फिर सूर्य का फल भी खराब हो जाता है। तो सूर्य और शुक्र की युक्ति 10वें घर में अच्छी नहीं मानी गई। ऐसा आदमी दर दर की ठोकरें खाता रहता है और प्रदेश प्रदेश भटकता रहता है। तो ये मैंने 10वें सूर्य के बताए। अब मैं आपको 11वें सूर्य का फल बताता हूं कि जन्म पत्री के 11वें भाव में, यानी लाभ भाव में अगर सूर्य हो तो क्या फल देगा। जिसकी जन्म पत्री में लाभ भाव में सूर्य हो तो उसको जो है क्या फल मिलेगा। जिसके 11वें भाव में सूर्य होता है वो जातक अपनी ऐश पसंद, यानी खुद का आराम और खुद के ऐशो आराम की ज्यादा परवाह करता है। परिवार वाले या कुटुंब वाले या यार दोस्त किसी की ज्यादा परवाह नहीं करता, पहले खुद का आराम देखता है वो। खुद का साधन सुविधा, गाड़ी लाएगा खुद के लिए, शराब का होगा तो शराब, चाहे तू घर पे चाहे आटे के पैसे नहीं हो, लेकिन अपने शौक और ऐश पूरी करेगा वो। चाहे घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो, लेकिन खुद के लिए वो सब कुछ जो है वो खर्च करता है। और 11वें सूर्य वाला अपनी ऐश पसंद होता है, नहीं अपनी ऐश को ही महत्व ज्यादा देगा, परिवार को भी महत्व नहीं देगा अपनी ऐश के आगे। ऐसा व्यक्ति होता है 11वें सूर्य वाला। और जिसके 11वें में सूर्य होता है वो लालची होगा। 11वें सूर्य वाला लाभ स्थान में बैठा है, 11वां सूर्य है तो लालची होगा, लालची प्रवृत्ति होती है। जिस कदर अगर वो नेकी करे, मान लो वो लोगों का भला करे, तो उसका रुतबा बढ़ता जाता है और धन में भी वृद्धि होती जाती है, अगर वो लोगों की सहायता करे और गरीबों में सहानुभूति रखे तो। अब जो है मैं ये 11वें घर का और बता रहा हूं कि 11वें घर में सूर्य वाले को शराब और मांस मछली खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अक्सर 11वें सूर्य वाला ऐसा करता है। 11वें सूर्य वाला अक्सर शराब और मांस का यूज करता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को शराब और मांस से जो है 11वें सूर्य वाले को दूर रहना चाहिए। लेकिन वो देखा ही गया है कि अधिकतर मैंने कुंडलियों में देखा है कि 11वें सूर्य वाला शराब और मांस का उपयोग करता है, तो ये सूर्य के फल को मंदा कर देता है और सूर्य पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता। कई बार 11वें सूर्य वाले के अक्सर 3 औलाद पाई जाती है, 3 पुत्र। तो 11वें सूर्य वाले के 3 पुत्र होते हैं, उनमें से एक पुत्र मर सकता है अगर वो मांस और शराब का उपभोग करता है, तो ये भी देखा गया है। अगर उसके मकान के सामने, 11वें सूर्य वाले के मकान के सामने जो है चौराया हो, या पड़ोस में ऐसा मकान हो जिसके बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ हो, बहुत बड़ा पेड़ हो, तो जातक की औलाद मर सकती है। अगर मकान के सामने चौराया हो या तिराया हो या पड़ोस के मकान में बड़े दरख्त वाला पेड़ हो, तो जातक की 3 संतान में जो पुत्र संतान होती है उसमें से एक मरने का विशेष योग होता है। और
11वें घर में सूर्य वाले को जो है ग्यारहवें घर में सूर्य वाला जातक जो है परिवार का मुखिया होता है। अक्सर ऐसा जातक जो है अपने परिवार, अगर बहुत बड़ा कुटुंब है तो उससे अलग हो जाएगा और खुद परिवार का मुखिया, अपने परिवार का मुखिया बन जाएगा। ऐसा जातक अपने परिवार का मुखिया होता है। पुत्र संतान 3 होने की योग है। लड़कियां कितनी भी हो सकती है, लेकिन पुत्र संतान अक्सर 3 देखी गई है। तो 11वें घर के ये जो सूर्य के मैंने फल बताए हैं वो फल हैं। 11वें घर के सूर्य वाला व्यक्ति बड़े कारोबारी, नामी, यश और कीर्ति और धन उपार्जित करता है। लाखों लोग उसके नीचे नौकरी करते हैं। ये विशेष बात हमने देखी है। लेकिन उसको मांस और शराब का उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना उसकी औलाद मर सकती है। और वैसे भी सूर्य भी कमजोर हो जाता है, तो जितना फल देना चाहिए उतना फल नहीं देता मांस मदिरा लेने पर। अब मैं 12वें घर के सूर्य का वर्णन करूंगा। 12वें घर में सूर्य वाला सुख की नींद सोने वाला इंसान होता है। जिसके 12वें घर में सूर्य होता है वो सुख की नींद सोता है। मगर जो है यार दोस्तों की पढ़ाई, मतलब यार दोस्तों की मुसीबत अपने जो है गले लगाने वाला, यानी वो यार दोस्तों के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाता है। उनकी मुसीबत अब अपने गले ले लेता है, यानी वो उनके चक्कर में, यार दोस्तों के चक्कर में फंस जाता है। हेल्प के चक्कर में जो है बल्कि उसका नुकसान हो जाता है। 12वें घर में सुख की नींद सोने वाला और बेफिक्र इंसान होता है। उसको कोई किसी प्रकार की कोई ज्यादा फिक्र नहीं होती, चिंताएं नहीं होती उसको उसके जीवन में। 12वें सूर्य वाले का जो है टेक्निकल मशीन के काम नहीं करने चाहिए। 12वें सूर्य वाले जिसके 12वें घर में सूर्य हो उसको टेक्निकल मशीन के काम नहीं करने चाहिए और बिजली का काम भी उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल काम शनि मंगल के हो गए और बिजली का काम हो गया राहु का। तो ये काम उसको नहीं करने चाहिए। अगर ये काम करता है और मेहनत के काम, अगर मेहनत मजदूरी भी करता है वो 12वां सूर्य वाला, तो उसको फलता नहीं है, वो गरीब ही बना रहता है। तो उसको ऐसा दिमाग वाला काम करना चाहिए जिसमें मेहनत और मजदूरी नहीं लगे। वो काम उसको करना चाहिए जिसमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं हो, और बिजली का काम नहीं करना चाहिए और टेक्निकल मशीनों का काम नहीं करना चाहिए 12वें सूर्य वाले को। ये बात ध्यान रखें। 12वें सूर्य वाले जिसके 12वां सूर्य हो और राहु केतु आदि के साथ हो, अगर 12वां सूर्य हो राहु केतु आदि के साथ हो तो दिमागी बीमारी हो सकती है भाई साहब। 12वां सूर्य और राहु केतु के साथ हो, मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है, दिमागी बीमारी हो सकती है, मिर्गी आना या दिमाग में कोई खराबी जो आना, ये बीमारी हो सकती है 12वें घर में सूर्य के साथ राहु केतु हो तो। और 12वें घर में सूर्य वाले को सुख की नींद सोने वाला होता है, ज्यादा चिंता फिक्र नहीं होता। बस अगर राहु वगैरह पापी हो, किसी पापियों के साथ हो और तो जो है वो बुरा फल देते हैं। साथियों मैंने इस दूसरे सूर्य के 6 भावों का, दूसरे पार्ट में सूर्य के 6 भावों का वर्णन किया है 7 से लेकर 12 तक। आप इसको लगा के देखें लोगों की कुंडलियों में, परिवार वालों की कुंडलियों में, साथियों की कुंडलियों में, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।